गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को व्यंजन पढ़ाऊंगी। पिछले क्लास में मैंने वर्ण विचार पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत स्वर के बारे में बताया था। आज मैं आप लोगों को व्यंजन के बारे में बताऊंगी कि व्यंजन किसे कहते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं, शरीर के किस अंगों की मदद से किस पार्ट को बोला जाता है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो वर्ड होता है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये अपने से नहीं बोले जाते हैं। स्वर जो है अपने आप बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। बिना स्वरों की मदद के हम व्यंजन का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क व्यंजन है, क ख ग घ अंग च छ, ये सब व्यंजन कहलाते हैं। तो क को बोलने के लिए कौन सा स्वर की ज़रूरत पड़ती है? तो क प्लस अ, छोटा अ की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह ख भी, इसमें भी अ लगता है, ग में भी अ लगेगा। ये सब को बोलने के लिए हमेशा स्वर की मदद से ही हम लोग इस व्यंजन का यूज़ करते हैं। व्यंजन के भी 3 पार्ट होते हैं। व्यंजन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन वो होता है, देखिए सबसे पहले तो स्पर्श 5 लाइन, जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ट ड ढ ढ त थ द ध न प प ब भ म, है ना। तो इसमें क से लेकर 5 या म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 5 वर्गों में जो बांटा गया व्यंजन है, उसका जब उच्चारण करेंगे तो जीभ अमुख के किसी न किसी पार्ट की सहायता से ही उसको बोलेंगे। वो जीभ हो या चाहे मुंह के कोई ना कोई भाग हो, उसको ज़रूर वो स्पर्श करेगी ये जीभ बोलते समय। आप देखिए, क ही बोल लीजिए। क में देखिए टंग आपका ऊपर जाएगा, तालू की ओर छूने की कोशिश करेगा, कंठ की ओर। तो क कहाँ से निकल रहा है? तो कंठ से, हमारे गले से निकल रहा है ना। तो ये सब हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया, यानी शरीर के किसी भाग को जीभ जो है मुंह के किसी न किसी पार्ट को ये स्पर्श जरूर करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ जो है, क से म तक बोल के देख लीजिए। आपका जीभ जो है कभी दांत को टच करेगा, कभी होंठ को, कभी ऊपर क्या तालू को। तो ये सब स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। ठीक, तो क वर्ग के अंतर्गत तो आप लोग जानते हैं क ख ग घ अंग आएगा। च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ ञ, ट वर्ग के ट ठ ड ढ ढ, त वर्ग के अंदर त थ द ध न, प वर्ग के बाद प फ ब म। ये सब जो है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, अब है अगला हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होता है वो 4 होते हैं, जो हमारे अंदर से निकलता है। ऐसा लगेगा कि हमारे पेट से वो निकल रहा है। अंतस्थ व्यंजन बोल के खुद देख लीजिए, खुद बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये शरीर के किस अंग से ये आवाज़ निकल रही है। कौन सा? य, र, ल, व। इनको बोलिए। ये जीभ मुंह के किसी न किसी विशेष भाग के निकट से होके आते, किंतु उसे स्पर्श नहीं करते। इस कारण उच्चारण में हवा कम टकराती है। ये स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनियाँ जो होती हैं, उसी को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत जो है कौन कौन से आते हैं? य, र, ल, व। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि अंतस्थ, चाहे 10th हो, चाहे 12th हो, चाहे आगे किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में भी अगर बैठते हैं तो अंतस्थ व्यंजन पर ऑप्शन दे देता है। क, ख, य कुछ भी देगा, तो उसमें जब आपको पता रहेगा कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, तभी आप उसमें टिक लगा पाएंगे। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन को एकदम दिमाग में भर लीजिए कि हाँ, यही चारों होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, अब ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्मीय व्यंजन में, इसमें जो है उच्चारण में, इसका उच्चारण जब हम लोग करेंगे तो इसमें जो सांस जो है, इसमें हवा मुख से रगड़ खाती हुई बाहर की ओर निकलती है। इस जैसे लगेगा कि गर्मी या ऊष्मा पैदा हो रही। इन सारे व्यंजनों को बोलने में ऐसे लगेगा कि गर्मी पैदा हो रही है, ऊष्मा निकल रहा है हमारे मुख के अंदर से। ये चारों कौन कौन से हैं? ये जो तीनों स हैं, ह हैं, श, 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 ह, ये तीनों
सलजम वाला सा, षटकोण वाला सा, सड़क वाला सा, ह से हल, ये चारों जो होते हैं ये उसमें व्यंजन होते हैं। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये शरीर के किस पार्ट को टच करता है स्पर्शी व्यंजन, उसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ये अब हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो नासिका से, हमारे नाक से कौन कौन से वर्ड निकलते हैं, इस कैसे बोले जाते हैं। इसमें तो ये देखिए अंग है, अड़ है, न है ना, म है, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर भी देखिएगा ये नाक से ही हमारे निकलता। अंग बोल के देख लीजिए, अंग, इया, अड़, न, म, तो ये हमारे नासिका से यानी नाक से ये वर्ड निकलते हैं। दंत वाले में क्या होगा, इसमें सारे त वर्ग आएंगे यानी त, थ, द, ध, न, और प्लस इसमें ल और स भी आते हैं। दंत से बोल के देखिए, ल बोलिए, देखिए ल, स, ये हमारे दांत को टच करेगा, ये जीभ जो है हमारे दांत को टच करेगा, इसीलिए इसे दंत व्यंजन बोलेंगे। ठीक है, आगे अगला हम होगा मूर्धन्य। मूर्धन्य वाला स तो हम लोग को पता ही है। इसका हम लोग सबसे, इसमें ट वर्ग जो आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अड़, है ना, ये सब इसके मूर्धन्य के अंतर्गत आएंगे। इसमें प्लस ये ड, ढ, र, स, ये भी मूर्धन्य के अंतर्गत आएंगे। दंतोष्ठ यानी दांत और ओंठ की सहायता से क्या क्या बोला जाता है, तो इसमें व जो है वह दांत और ओंठ की सहायता से ही बोला जाता है। बोल के देख लीजिए व, इसमें ओंठ भी आप दोनों जुड़ेंगे और दांत भी टच करेगा, इसलिए इसको दंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ओष्ठ यानी ओठ से कौन कौन सा बोला जाता है, छोटा ऊ हुआ, बड़ा हुआ, अपवर्गीय प, फ, ब, भ, म, बोल के देख लीजिए, आपके दोनों ओंठ एक दूसरे से चिपकेंगे, तो इसको ये ओंठ की सहायता से बोला जाता है इन व्यंजनों को। ये देखिए ये स्वर है, ये व्यंजन है। ठीक है, तो ये स्वर छोटा ऊ बड़ा ऊ जो है ओंठ की सहायता से बोला जाता है, और प, फ, ब, भ, म भी ये सब ओंठ की सहायता से बोलता है। कंठस्थ यानी कंठ, कंठ यानी गला और ओंठ, गले और ओंठ की सहायता से क्या क्या बोले जाएंगे, ओ से उखली और औ से औरत। ठीक है, तो बोल खुद अपने से, जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। एक बार अपने से भी बोल के जानने की कोशिश कीजिए कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, कौन सा अंग किस अंग को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, तो ओ बोल के देखिए, ओ यानी ये गले से यानी कंठ से आवाज़ आ रही है, लेकिन इसमें होंठ भी देखिए हमारा ऊपर की ओर जा रहा है। औ भी बोल के देखिए। ठीक है, कंठ, कंठ यानी हमारे गले से क्या क्या निकलता है, तो क, ख, ग, घ, अंग है, ये सब गले से निकलता है, प्लस छोटा बड़ा भी जो है, छोटा बड़ा ये भी हमारा कंठ से ही निकलेगा। ठीक है, छोटा बड़ा, ह से हल, ह से हल भी हमारा गले से ही निकलता है यानी कंठ से। अगला है हम लोगों का कंठ और तालव्य। तालव्य, ताल तो जानते ही हैं, तालव्य हम लोगों का ताल ऊपर, ये जो ऊपर है तालु जो होता है, गले और तालु से कौन कौन से आवाज़ निकलते हैं, कौन कौन से ये स्वर हैं, देखिए कौन कौन से स्वर निकलते हैं, तो ए बोल के देख लीजिए, ए यानी हमें लगेगा कि हमारे अंदर से आवाज़ आ रही है गले से। ए जब बोलेंगे तो हमारा ये तालु छूने की, जो हमारा टंग है वो हमारे तालु को छूने की कोशिश करेगा, तो ए और ए जो है कंठ से निकलते हैं। अब तालव्य से क्या क्या निकलते हैं, ताल यानी तालु से, तो छोटी ई बड़ी, छोटी या बड़ी ये छ, जझ, ये जो है च से चम्मच, छ से छाता, जैसे जहाँ, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये तालु को स्पर्श करते हैं ये पार्ट। तो छोटी बड़ी च वर्ग में जितने भी पांचों अक्षर आते हैं, और य और ये वाला स, ये तालु को स्पर्श करके ये आवाज़ निकलती है हमारे अंदर से। ठीक है, तो समझ गए आप लोग किन किन वर्ग, शरीर के किस भाग से कौन सा वर्ड बोला जाता है, कौन सा कंठ है, कौन सा नासिक है, कौन सा दंत है, कौन सा दंतोष्ठव है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।